हाय एवरीवन, आई एम एमजेड कादरी फ्रॉम अल्ट्रा आईएएस प्रयागराज। अल्ट्रा आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज डाउन टू अर्थ सीरीज में जिस न्यूज पे चर्चा करेंगे वो न्यूज है खतरे में मध्य भारत का फेफड़ा। जी हाँ, आज ये पूरी न्यूज हमारी हसदेव जंगल पर आधारित होगी। मैं आपको बताता चलूं, ये न्यूज आपके इकोलॉजी इन्वायरमेंट के बायोडायवर्सिटी टॉपिक से जुड़ी हुई है। तो आज देखते हैं कि इस पूरे लेक्चर में हम किन किन बिंदुओं को कवर करेंगे। तो मैं बता दूं कि इस संबंधित रिपोर्ट को हम देखेंगे कि रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है। उसके बाद हम हसदेव अरण्य यानी कि हसदेव जंगल के संदर्भ में हम देखेंगे। अंतिम रूप से हम हसदेव नदी और महानदी के संदर्भ में चर्चा करेंगे। लेकिन शुभारंभ करने से पहले मैं आपको ब्रीफ में इसका बैकग्राउंड बता दूं। देखें, हसदेव जंगल जो है ना छत्तीसगढ़ में है और अनुमान लगाया गया है कि इस जंगल में 203 करोड़ टन से ज्यादा कोयला संरक्षित है और इसी कोयले की माइनिंग करने के लिए, कोयले का खनन करने के लिए सरकार ने इस जंगल को लीज पर दे दिया है, पट्टे पर दे दिया है, ताकि यहां से कोयले का खनन किया जा सके। तो स्वाभाविक सी बात है, माइनिंग करने के लिए पेड़ों की कटाई की जाएगी और जो की जा रही है, इसी बात को देखते हुए स्थानीय लोगों ने, आदिवासियों ने एक पहल या एक आंदोलन छेड़ा है, हसदेव बचाओ। क्लियर? तो इसी संबंध में हमारी पूरी न्यूज होगी। तो आइए शुभारंभ करते हैं और देखते हैं कि रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है। कोयला खनन के लिए छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल का लगभग 137 हेक्टेयर वन क्षेत्र हुआ कटाई का शिकार, जहां वन विभाग द्वारा 30,000 से अधिक पेड़ काटे जा चुके हैं। अनुमान है कि हसदेव जंगल के लगभग 2.5 लाख पेड़ काटे जाएंगे। देखें, सबसे पहले तो हसदेव जंगल कहां पे है? ये आपका है छत्तीसगढ़। क्लियर? इस छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में ये हसदेव जंगल फैला हुआ है, जो कुल कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो 1800 लगभग 1876 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है। और रिपोर्ट में कहा गया है कि इस 1876 किलो वर्ग मीटर के जंगल का 137 हेक्टेयर क्षेत्र कटाई का प्रभावित हुआ है। 137 हेक्टेयर का मतलब 1.37 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल प्रभावित हुआ है कटाई से, जिसमें लगभग 30,000 से अधिक पेड़ काटे जा चुके हैं। अनुमान है कि ये पूरे के पूरे जंगल में 1876 किलोमीटर स्क्वायर के जंगल में 2.5 लाख से अधिक पेड़ काटे जाएंगे। क्लियर? क्यों? क्योंकि इस पूरे जंगल के नीचे लगभग 203 करोड़ टन कोयला मौजूद है। तो रिपोर्ट में यही कुछ कहा गया है। आइए अब देखते हैं हसदेव जंगल के संदर्भ में। हसदेव जंगल, यह जंगल छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में लगभग 1876 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसे मध्य भारत का फेफड़ा कहा जाता है। देखिए, आपका यह है छत्तीसगढ़। क्लियर? इसी छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में ये
हसदेव जंगल फैला हुआ है। कितने वर्ग किलोमीटर में? 1876 किलोमीटर स्क्वायर में। इसे मध्य भारत का फेफड़ा कहा जाता है। मध्य भारत में ये एक बहुत बड़ा जंगल है। 1876 वर्ग किलोमीटर एरिया को ये कवर करता है। ये हमें ऑक्सीजन सांस लेने के लिए बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है, इसलिए इसे मध्य भारत का फेफड़ा कहा जाता है। क्लियर? यह मध्य भारत का सबसे बड़ा अखंडित जंगल है जो कोरबा, सूजापुर, सरगुजा जिले में फैला हुआ है। ये मध्य भारत का सबसे बड़ा जंगल है। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मध्य भारत का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है, तो आपका जवाब होना चाहिए हसदेव जंगल, जो कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। कुल 3 जिलों में ये फैला हुआ है। वो है क्या चीज? सरगुजा जिला, कोरबा जिला और सुजापुर जिला। क्लियर? ये 3 जिलों में फैला हुआ है। आइए आगे देखते हैं। यह जंगल अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें प्राचीन साल और सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि साल का बोटेनिकल नाम, जिसे वैज्ञानिक नाम आप कहते हो, है सोरिया रोबस्टा, और सागौन का वैज्ञानिक नाम है टेक्टोना ग्रैंडिस। और एक चीज यहां से जान ले, वर्ष 2023 में जो यूपीएससी की परीक्षा हुई थी, आईएएस 2023 में, ये सवाल पूछा गया था, क्या टेक्टोना ग्रैंडिस किसका नाम है वैज्ञानिक? तो आपका ये सागौन का नाम है। क्लियर? यह जंगल कोयला भंडार के लिए भी प्रसिद्ध है। अनुमान है कि इस क्षेत्र में लगभग 203 करोड़ टन कोयला मौजूद है। मैंने आपसे पहले ही बताया था कि अनुमान लगाया गया, एस्टिमेट किया गया है कि इस पूरे जंगल में लगभग 1876 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हसदेव जंगल में लगभग 203 करोड़ टन कोयला मौजूद है। क्लियर हो गया? अब आइए हम देखते हैं हसदेव नदी के बारे में। हसदेव नदी, यह नदी छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल में कोरबा कोयला क्षेत्र से होकर प्रवाहित होती है और सर्वमंगला मंदिर कोरबा में इसी नदी के तट पर स्थित है। देखिए, ये जो हसदेव नदी है ना, ये आपका कोरबा है। ठीक है? ये हसदेव जंगल में ये कोरबा प्लेस है। ये नदी यहां से आती है, इसी जंगल से होते हुए महानदी में जाके मिल जाती है। ठीक है? और इसी नदी के तट पर कोरबा में सर्वमंगला मंदिर स्थित है। तो यहां से याद रखिएगा, यदि एग्जामिनर पूछ ले कि सर्वमंगला मंदिर किस नदी के तट पर है, तो आपका जवाब होना चाहिए हसदेव नदी। और किस जगह पर है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में है, कोरबा जिले में। क्लियर? आगे देखते हैं। इस नदी का उद्गम कोरिया जिले, कोरिया देश की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जिले की बात कर रहा हूं। इस नदी का उद्गम कोरिया जिले में स्थित कैमूर श्रेणी से होता है और कोरिया जिले में ही इसी नदी पर अमृत धारा जलप्रपात स्थित है। देखिए, इस नदी का जो उद्गम है ना, यहां से होता है कोरिया जिले में। इसी कोरिया जिले में अमृत धारा जलप्रपात स्थित है। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि अमृत धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो आपका जवाब होना चाहिए हसदेव नदी पर। किस जगह पर स्थित है? तो कोरिया जिले में स्थित है। कोरिया जिला कहां पे है? आपके छत्तीसगढ़ में है। क्लियर? आइए देखते हैं अब हम और आगे।
यह नदी 176 किलोमीटर की दूरी तय करके सिलादेही नामक स्थान पर महानदी से जाकर मिल जाती है। ये जो नदी है ना, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 176 किलोमीटर है। ठीक, ये कैमूर पर्वत श्रेणी से निकलती है और जाके यहां से ये नदी कैमूर पर्वत श्रेणी से ये निकलती है और लगभग 176 किलोमीटर की लंबाई या दूरी तय कर ये जाके सिलादेही नामक स्थान पर महानदी से मिल जाती है बाईं ओर से। क्लियर? क्योंकि महानदी का उद्गम यहां से होता है, ये ऐसे जाती है। ठीक है, बाईं ओर से जाके मिल जाती है। क्लियर हो गया? अब आइए देखते हैं हम महानदी के संदर्भ में। महानदी या छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है, जिसका उद्गम सिहुआ रायपुर नामक स्थान से होता है, जो 885 किलोमीटर दूरी तय करके बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। देखें, छत्तीसगढ़ में तो कई नदियां हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो महानदी है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 885 किलोमीटर के आसपास है। ये क्या चीज है? कहां से निकलती है? ये सिहुआ से निकलती है, रायपुर के सिहुआ से। इसी छत्तीसगढ़ में यहां पास रायपुर है। इस रायपुर में एक प्लेस है सिहुआ उच्च भूमि। इसी उच्च भूमि से ये नदी निकलती है और आपका छत्तीसगढ़ होते हुए ऐसे आती है उड़ीसा, और उड़ीसा में ये जाके मिल गई कहां पे? बंगाल की खाड़ी में जाके गिर गई। क्लियर? इसी नदी के तट पर छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी सिरपुर स्थित है, जिसे सोमवंशी शासकों ने अपनी राजधानी बनाया था। देखें, इसी महानदी के तट पर छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी, जिसे सिरपुर के नाम से जाना जाता है, ये स्थित है। और इस राजधानी को किसने बनाया था? तो सोमवंशी शासकों ने बनाया था। क्लियर हो गया? यह नदी छत्तीसगढ़ में जल आपूर्ति और कृषि के लिहाज से महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसलिए इस नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। आपसे एग्जामिनर पूछे कि छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए महानदी। क्यों? क्योंकि महानदी छत्तीसगढ़ में कृषि और अन्य कार्यों के लिए जल की आपूर्ति करती है। क्लियर? और सबसे बड़ी बात, इसी महानदी पर कई डैम या बांध बनाए गए हैं, जिससे छत्तीसगढ़ का कृषि विकास हुआ है। क्लियर? तो आइए देखते हैं कि इस नदी पर कई बांध स्थापित किए गए हैं, जैसे हीराकुंड बांध। बहुत इंपॉर्टेंट डैम है ये। कई बार, अनगिनत बार एग्जाम में ये पूछा गया है, आईएएस से लेके प्यून तक की एग्जाम में ये पूछा गया है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। तो आपका जवाब होना चाहिए महानदी पर। आइए देखते हैं। हीराकुंड बांध उड़ीसा के संबलपुर जिले में स्थित है। यह बांध भारत के साथ साथ विश्व का सबसे लंबा बांध है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 25 किलोमीटर के आसपास है। देखें, हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है और किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में, जो भारत ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई कितनी है? लगभग 25 किलोमीटर। आप देख सकते हैं, यही हीराकुंड बांध है, जो भारत के साथ साथ पूरी दुनिया का सबसे लंबा बांध है। नेक्स्ट बांध देखते हैं, गंगरेल बांध। गंगरेल बांध छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में स्थित है, जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बांध है। देखें,
इसी महानदी पर धमतरी जिले में, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में गंगरेल बांध स्थित है। जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बांध है ये है आपका गंगरेल बांध। क्लियर? ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बांध है। नेक्स्ट देखते हैं रुद्री बांध। छत्तीसगढ़ के रुद्री बांध छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में स्थित है। देखें, इसी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में गंगरेल बांध तो है ही है, साथ ही साथ रुद्री बांध भी स्थित है इसी धमतरी जिले में। आपका ये रुद्री बांध ये है। क्लियर? तो मेरी बातें समझ में आई? मैं मोटे तौर पे रिवाइज कर दूं कि इस पूरे लेक्चर में हमने कवर क्या किया। हसदेव जंगल के संदर्भ में सारी बातें हमने जानी। हमने ये देखा कि रिपोर्ट में कहा गया है कि 137 हेक्टेयर वन क्षेत्र कटाई का शिकार हुआ है, जहां लगभग 30,000 से अधिक पेड़ काटे जा चुके हैं। अनुमान है कि इस पूरे हसदेव जंगल में लगभग 2.5 लाख पेड़ काटे जाएंगे। क्लियर? रिपोर्ट में तो यही कुछ था। फिर उसके बाद हमने देखा हसदेव जंगल के संदर्भ में, हमने देखा कि हसदेव जंगल छत्तीसगढ़ में स्थित है, जो मध्य भारत का सबसे बड़ा जंगल है, जिसे मध्य भारत का फेफड़ा कहा जाता है। और इसकी पूरी कुल विस्तार लगभग 1876 वर्ग किलोमीटर में है, जो छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में फैला है। कोरबा, सुजापुर, सरगुजा, इन 3 जगहों में ये जंगल फैला हुआ है, जिसे मध्य भारत का फेफड़ा कहा जाता है। उसके बाद हमने ये देखा हसदेव नदी के संदर्भ में। तो हसदेव नदी छत्तीसगढ़ में कोरबा कोयला क्षेत्र से प्रवाहित होती है, जिसकी कुल लंबाई 176 किलोमीटर के आसपास है। और इसी कोरबा कोयला क्षेत्र में हसदेव नदी के तट पर कौन सी मंदिर स्थित है? सर्वमंगला मंदिर स्थित है। और ये नदी 176 किलोमीटर की दूरी तय करके सिलादेही नामक स्थान पर महानदी से बाईं ओर से मिलती है। क्लियर? अंतिम रूप से हमने देखा महानदी के बारे में। महानदी के बारे में हमने देखा कि ये छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 885 किलोमीटर के आसपास है। और इसी नदी पर उड़ीसा राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है, जो भारत ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई है लगभग 25 किलोमीटर। उसके बाद हमने देखा गंगरेल बांध, जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बांध है। तीसरा बांध हमने देखा कि रुद्री बांध, जो छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में स्थित है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये हमने देखा कि इसी महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसी नदी पर कई डैम बनाए गए, जिससे सिंचाई व्यवस्था बेहतर हुई, कृषि का विकास हुआ, वहां के स्थानीय लोगों का उत्थान हुआ। उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। मैं आपको बताता चलूं, ये ना केवल करंट अफेयर है बल्कि कॉन्सेप्ट भी जुड़ा हुआ है। पूरा लेक्चर देखने के बाद आपको स्पष्ट हुआ होगा कि ये लेक्चर ना केवल करंट पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, बल्कि करंट के साथ साथ इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट भी लिंक है। मैं आपको बता दूं, यूपीएससी क्या करती है, कभी कभी करंट ना पूछकर संबंधित करंट से रिलेटेड जो कॉन्सेप्चुअल चीज होती हैं उन्हें पूछ लेता है। तो हमारा करंट तैयार करने का ये एक डिफरेंट वे है, जो बहुत यूजफुल होगा। करंट के साथ साथ हम क्या तैयार कर रहे हैं? बेसिक भी तैयार कर रहे हैं। तो मेरी बातें आपको समझ में आई? तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।